हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने बायोलॉजी क्लास में और अपने चैनल बियर एंड वेरी पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस और उसमें पढ़ रहे हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में हम लोगों ने ऑर्गन्स देख लिए कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम लोग को मैकेनिज्म देखना है कि मैकेनिज्म क्या है रिस्पायरेशन का, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसके बारे में। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग रेस्पायरेशन की बात करें तो ये आपकी बॉडी में एयर जाता है, नोज़ की हेल्प से आपकी बॉडी में एयर कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है और वहाँ से फिर हमारी बॉडी में जाता है, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिफ्यूज़ होता है, ये प्रोसेस हमें समझना है और देखना है। तो रिस्पायरेशन क्या होता है, ये अकर होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। ये क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है ये इसका एक पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो लोअर पार्ट होता है ब्रेन का, जो हमारे जैसे हमारे ब्रेन से ये क्या है, ये सारा कुछ अटैच है, हमारा फेस नोज़ सब कुछ अटैच है। तो यहीं से कुछ पार्ट जो है हमारे वो रिस्पायरेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, जो लोअर पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, इसे हम लोग कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, जो मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या होते हैं? देखिए, एक है इंस्पायरेशन, एक है एक्सपायरेशन। ये दो मैकेनिज्म की हेल्प से एयर हमारी बॉडी में अंदर जाते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग देखेंगे कि इंस्पिरेशन क्या होता है और एक्सपिरेशन क्या होता है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी जो ऑक्सीजन ले रही है वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है और हमारे लंग्स तक पहुंच रहा है, ये होता है इंस्पिरेशन। अब कैसे होता है? सी, जब आप डीप ब्रीथ करते हैं सुबह सुबह के टाइम में, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, या कभी भी आप जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, खूब लंबी सांस आप अभी लीजिए, तो आप फील करेंगे कि आप जो एयर ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में कहाँ जा रही है। स्ट्रेट बैठ के एकदम जब हम लोग एयर लेते हैं तो वो प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन का। वैसे तो दिन भर में हम लोग मतलब हज़ारों बार ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये प्रोसेस आप फील करिए, क्योंकि जब तक आप साइंस को फील नहीं करोगे ना तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इस चीज़ को, जब इस प्रोसेस को आप फील करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे हमारी बॉडी के एक एक पार्ट्स हर एक प्रोसेसर में इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो क्या आपकी बॉडी आपको बता के बोल रही है कि मैं अब ऑक्सीजन लेने वाली हूँ, तुम तैयार हो? आपकी बॉडी तो कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन ले रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है। वैसे ही आपकी बॉडी में हर प्रोसेस अपने आप हो रहा है। लाइक फूड का डाइजेशन खुद से हो रहा है, जो आप एयर ले रहे हैं वो हो रहा है, जो हमारी बॉडी में ब्लड का सप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ब्लड रेगुलेट कर रहा है वो हो रहा है। हर एक प्रोसेस अपने अपने टाइम से चल रहा है। सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल्स का डिवीज़न हो रहा है, सेल बन रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहा है, हर एक प्रोसेस हो रहा है, बस हमें पता नहीं होता। तो आप सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आप इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हर प्रोसेस हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है ये तो हमें पता होना चाहिए ना। लेट्स सी, इंस्पायरेशन की बात करें तो ये एक इंटरकोसल एंड फेरेनिक मसल होते हैं। डायफ्राम कंट्रैक्शन टू इंक्रीज थोरोइड कैविटी एंड देयरफॉर आउटसाइड रशेस इनसाइड। अब जब आप ऑक्सीजन लेंगे तो आपकी बॉडी में जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा, फील करिए, आप अभी फील करिए, तो कुछ आपके पार्ट होंगे जो एयर लेने की वजह से स्वेलअप कर जाएंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। अब जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्रोसेस होगा। तो ओवरऑल इंस्पिरेशन का मतलब यही होता है बच्चों कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेने की प्रोसेस है ये हमारे बॉडी से ट्रेवल करके हमारे लंग्स तक पहुँच रही है। ठीक है, नाउ इसमें क्या कह रहे हैं, ये एक इंटरकोसल और फेरेनिक मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारी बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यू हैं, मसल्स भी हैं, तो इसमें फेरेनिक मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। कहाँ के? जहाँ डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा किस लिए? क्योंकि थोरोइड कैविटी जो है वो बढ़ जाए। जब थोरोइड कैविटी बढ़ेगी तो ही हम लोग ऑक्सीजन अंदर स्टोर हो पाएगा। देयरफॉर आउटसाइड रशेस इनसाइड। और उसके बाद क्या होता है, जो आउटसाइड
जो जो आउटसाइड से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक, ये है आपका इंस्पायरेशन। दूसरे आते हैं हम लोग एक्सपायरेशन में। अब एक्सपायरेशन में आपकी बॉडी में तो गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आपने ऑक्सीजन ली है तो उसके बदले आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना पड़ेगा। देखिए आपकी बॉडी कुछ ले रही है नेचर से तो उसको कुछ दे भी रही है ना। ऑक्सीजन ले रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारी बॉडी में वो गैसेस जिनका हमारी बॉडी को यूज़ नहीं है, इसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में, तो ये क्या करेगी, रिलीज कर देगी। ठीक, अब कैसे रिलीज करेगी ये देखना है। इंटरकोस्टल एंड फेरेनिक रिलैक्स मसल, इसमें क्या होते हैं, मसल्स में रिलैक्स होता है। लाइक जब बहुत थक जाओ तो क्या होता है, आदमी लंबी सांस लेता है और छोड़ देता है, तो कुछ रिलैक्सेशन फील होता है। देखिए इंटरकोस्टल और फेरेनिक रिलैक्स मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ड्यू टू डिक्रीज ऑफ थोरैक कैविटी एयर प्रेशर विद इन लंग इंक्रीजेस। अब क्या होगा यहाँ पे, जब हम लोग एयर ले रहे थे तो हमारी थोरैक कैविटी क्या हो जा रही थी, इंक्रीज हो जा रही थी। बट जब हम लोग एयर को रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो थोरैक कैविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, एयर प्रेशर विद इन लंग इंक्रीजेस। अब इससे क्या होगा, जो हमारे लंग्स पे एयर प्रेशर पड़ रहे हैं वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। द ग्रेटर प्रेशर विद इन लंग फोर्सफुल एयर फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड ऑफ बॉडी। अब जितना हमारे लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा उतने हमारी बॉडी के बाहर गैस रिलीज होगी। और कौन सी गैस की यहाँ बात करें हम लोग, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें। ये तो आपको बखूबी पता होगा कि इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की बात करेंगे, एक्सपिरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। तो इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन लेना, और एक्सपिरेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी थोरैक कैविटी एयर की वजह से डिक्रीज हो जा रही है। एयर प्रेशर जब हमारे लंग्स पे पड़ रहा है तो वो इंक्रीज हो जाए, थोरैक कैविटी डिक्रीज हो रही है और ये हमारे लंग्स जो है इसका एयर प्रेशर की वजह से साइज बढ़ जा रहा है। ओके, तो जो ग्रेटर प्रेशर होगा लंग्स में, जो फोर्सफुली फिर बाहर बॉडी के वो उसको धक्का देगा कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत अब नहीं है। नाउ अब गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, लेट सी। तो जो हमारी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी कुछ प्रेशर का रोल होगा। प्रेशर होगा तभी तो गैस रिलीज होगी। जब इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या ज़रूरत है होने का, कुछ मतलब नहीं है। लेट्स सी, अगर गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो गैसेस जो होते हैं ये एक्सचेंज कहाँ होते हैं, एल्वोली में। Following pressure gradient, oxygen from high pressure in alveoli diffuse into blood and carbon dioxide from blood into alveoli। अब alveoli से क्या होता है, alveoli हमारी बॉडी में क्या करती है, ऑक्सीजन को ले जाके रिलीज कर देती है और फिर हमारे ब्लड क्या करते हैं, alveoli को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं कि तुम ले जाओ इसको बाहर फेंकाओ। तो ये एल्वोली का काम क्या है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर करना, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज करना। ठीक है, तो ये हमारा होता है गैसेस एक्सचेंज। अब आपकी बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, लाइक आपके ब्लड में कैसे गैसेस पहुंच रहे हैं, वहाँ से गैस कैसे निकल रहे हैं। लेट्स सी, ऑक्सीजन किससे कैरिड होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट होती है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी में। आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होता है ये आप सोचिए आप नोज से ले रहे हैं एयर और ये आपके बॉडी में ब्रेन से लेके टो तक पहुंच जा रहा है, टिप टू टो तक पहुंच जा रहा है। पर ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके पास हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, वो हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं ऑक्सीजन को और हमारी बॉडी में सप्लाई करते हैं। अब सी, 100 ml of blood can carry approximately 20 ml of oxygen maximum। 100 ml ब्लड आपका 100 ml ब्लड आपका लगभग 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, मैक्सिमम ये इतना ही ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट इन प्लाज्मा। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होता है,
जब कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो ये हमारे प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मिक्स हो जाता है और फिर वो उसको रिलीज़ कर देते हैं हमारी बॉडी से, एल्वेलाई के पास पहुंचा देते हैं, वो उसको बाहर रिलीज़ करते हैं। क्योंकि बॉडी में हर पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, ये हमारे प्लाज्मा की हेल्प लेते हैं। प्लाज्मा इसको क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कर देते हैं और उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाके एल्वेली के पास छोड़ देते हैं और एल्वेली इसको हमारी बॉडी के बाहर ले जाने में हेल्प करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है रिस्पायरेशन इन मैमल्स में, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो सब आपको पता है, क्या मैकेनिज्म है वो भी आपको पता चल गया। तो इतना आपका रिस्पायरेशन में पार्ट है। बाकी इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बियर एंड बेरी पे ही मिल जाएंगे, आप ज़रूर विजिट करिएगा।